वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी चार्ट्स पर बात, जहां हम आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडल माहौल पूरे वीक का हम डिस्कशन करते हैं और मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी वो भी डिस्कस करते हैं और मार्केट खुलने के पहले और खुलने के बाद कैसे प्रिपेयर रहना है वो सारा चीज हम आपको गाइड करते हैं। तो चलो आज भी हम शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपने क्लोजिंग बेल जो फ्राइडे को हमने पोस्ट किया था यहाँ पे अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेंगे। यहाँ पे मैंने आरबीआई पॉलिसी का जो भी आउटकम्स और क्या चिंता की विषय है वो बताया हूँ। आई थिंक अगर आपने कुछ एक डायलॉग सुना होगा, महंगाई डायन खाई जात है, सुना है? तो बिल्कुल ये जो महंगाई का रीजन ऐसा है कि जो फॉरकास्ट भाई आरबीआई पॉलिसी जो रही उसका आउटकम तो न्यूट्रल ही रहा एज यूजुअल 5.25, लेकिन जो महंगाई की फोरकास्ट की गई 27 की 4.6 से 5.1 बिल्कुल चिंता के विषय है, 5 के ऊपर। और जहां पे जीडीपी जो ग्रोथ है 6.9 से 6.6 कर दिया गया, मतलब जीडीपी की ग्रोथ जो 27, देखो अभी अगर आप देखोगे जो फोर्थ क्वार्टर की आई है ना जीडीपी जबरदस्त आई है, आई थिंक 7.8 समथिंग आई है ना, जो कि बहुत अच्छा है। बट मार्केट उसको सल्यूट करेगा या ग्लोबल मार्केट के पैनिक से वो डीप लगाएगा, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे वन एंड वन पूरा, है ना, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो महंगाई की विषय है वो तो है ही है, बिल्कुल चिंता की, ये तो है ही हमारी प्रॉब्लम्स। लेकिन जो ग्लोबल रीजन जो भी चल रही है, जियोपॉलिटिकल हो गया, है ना, अपनी मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स आ गई, तो सब कुछ तो चल रही है, बिल्कुल क्रूड भी रुक नहीं रहा है। और एफआई की जहाँ पे आप सेलिंग देखेंगे वो तो ताबड़तोड़ हो रही है पूरी, है ना। यहाँ पे देखो स्टार्ट से पूरा जून एकदम लाल पे लाल, है ना, खतरनाक, 4,000, 8,000, 5,000, 4,000, 8,000, है ना, 8,000 इस तरह का चल रहा है। तो भाई जब तक एफआई नहीं रुकेगी तब तक तो कोई चांस नहीं कि आपको कोई मौका मिले अपसाइड के लिए। लेकिन फिर भी लेवल टू लेवल हम लोग जो है कैसे एनालिसिस करेंगे उसका चलो हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रॉडर व्यू पे। इस ब्रॉडर व्यू पे जो हमको यहाँ पे सामने दिखेगा आपको ब्रॉडर व्यू में कि क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल्स पे ये पार नहीं कर पा रहा, और एक नहीं, मैं आपको कई दिन से ये बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं होगा जाने का चांस नहीं। और दूसरी बात, जब तक इसके नीचे डे की क्लोजिंग नहीं होगा नीचे भी नहीं गिरेगा। और ये देखो कितनी बार जा रहा है वापस, जा रहा है वापस, जा रहा है वापस, है ना। अब जो आपको अगर आपने देखी होगी अगर गिफ्ट निफ्टी, है ना, और जो यूएस की मार्केट अगर आपने थोड़ी सी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, है ना, आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में जो पैनिक है वो आपको मंडे को बड़ी होने वाली है, मतलब मंडे होने की आसार है, मतलब 300 पॉइंट समथिंग, है ना, 300 पॉइंट से ज्यादा 350 पॉइंट दिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी की मार्केट मंडे को इंडियन मार्केट 350 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल सकता है। अगर भाई निफ्टी 350 पॉइंट खुला तो भाई 1,000-1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी खुल सकता है ना। और ये जो पैनिक है भाई, हजार हजार नैस्डैक जो गिरे हैं पॉइंट्स, तो ये पैनिक ग्लोबली दिख रहा है। लेकिन मुझे मतलब पर्सनली ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन तो खुलेगा नो डाउट, लेकिन 350 पॉइंट इतना गैप डाउन खुलेगा ऐसे आसार कम दिख रहे, है ना। 200 पॉइंट के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा अगर खुल सकते हैं खुलेंगे, तो इससे ज्यादा मुझे चांस कम लग रहा है। हाँ, अब खुलने के बाद वो क्या होगा ये जानना जरूरी है। अगर भाई 200 पॉइंट खुला, 350 पॉइंट खुला या 100 पॉइंट खुला, खुलने के बाद हमें क्या करना है? देखो खुलने पे हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो तो खुलेगा ही खुलेगा जो खुलने वाला है। खुलने के बाद क्या कर सकते हैं, चलो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि खुलने के बाद क्या करना है मंडे आपको। चलो मैं ले चलता हूँ आपको इंट्राडे लेवल्स पे, जहां पे मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल बताऊंगा। आपको पहली चीज ये जो ओआई लाइंस दिख रही है ना, ओआई लाइंस जो ऊपर और नीचे, ऊपर के तो अभी आसार कम है तो डिस्कशन ऊपर के बाद में करते हैं। नीचे अगर ये 23,300 के नीचे खुलता है और पहला 1 घंटा 9:15 से 10:15 तक अगर ये इसके ऊपर वापस नहीं आ पाता है तो चिंता की विषय बनी रहेगी, मार्केट नीचे की तरफ भी मूव करेगा। और लेवल नोट कर दो, इसके नीचे अगर 1 घंटा रहता है तो आपको आवरली क्लोजिंग जो है ना, तो फिर आपको 23,182 का लेवल्स, देन उसके नीचे 23,755, 22,976 एंड 22,855 तक आते हुए दिख सकता है मंडे के दिन। ठीक है, जो यहाँ से भाई बहुत ज्यादा पॉइंट होती है, मतलब 360 से लेके इतना, मतलब 500 पॉइंट के आसपास होगी, है ना, 400-500 पॉइंट, तो ये 500 पॉइंट तक आ सकती है। लेकिन आपको पहले वेट करना पड़ेगा आवरली, हड़बड़ा के बिल्कुल जंपिंग जपांग मत करना, है ना। तो ये चीज ओआई की पावर है। और अगर ओआई पे यहाँ पे सस्टेन करता है
और यहाँ अगर खुल के इसके ऊपर आ जाता है तो 5 मिनट की कैंडल भी इसके ऊपर अगर आती है ना, क्लोज करती है ना, तो एक रैली फिर से यहाँ दिख सकती है ऊपर साइड में। और आवरली क्लोजिंग करी तो आपको फिर ये नीचे के लेवल्स आना कम चांस है, और ऊपर के लेवल लिखोगे फिर आप लोग 23,416, 23,500, 516, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या कर सकता है ना, अगर यहाँ पे ये खुल के वापस भी आ गया ना तो इस जोन से वापस गिर सकता है, ठीक है। ये जोन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है 23,500 से 25,660, तो इसके ऊपर जाने के आसार कम दिख रहे हैं। अब यहाँ तक भी पहले आया कि नहीं, वो मंडे आपको मार्केट बताएगा, वो देखते हैं, ठीक है। अभी आसार नीचे के, लेकिन आता है तो ये जोन के ऊपर आप बाय ना करें, ये जोन के ऊपर पैनिक वापस आ सकती है, क्योंकि ये मल्टीपल जोन है। देखो यहाँ पे ये जोन देखो आप, ये जोन है ना, तो इसके ऊपर बाय नहीं करना, ठीक है। वापस से भी डीप मिले तो करना, वरना रिट्रेसमेंट दिख सकती है। ऊपर के लेवल जो है ये आप नोट कर सकते हो, दिख रहा है, लेकिन अभी चांसेस कम है। ये सिर्फ एक ही चांस में हो सकता है, अगर कुछ बड़ी न्यूज आती है, पॉजिटिव न्यूज, तो ही इसके ऊपर जा सकता है, वरना इसके ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है। ये रहे नीचे के लेवल्स आपने लिख लिया। आप चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको लेवल जो है 54,000 का OI एंड 55,000 का OI, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो सकता है कब, जब आवरली 1 घंटे का कैंडल जो है 54,000 के नीचे क्लोज हो, तो फिर पूरा दिन नीचे की तरफ ही जाने के आसार दिखेंगे, जो कि 53,715, 53,400, 53,300, 53,005, इतना मतलब इतने तक 53,300, इतना ही, वो नीचे लेवल्स नहीं है, इतने ही लेवल्स है ना। तो 53,300 इतना तक यहाँ तक आ सकता है। मतलब बैंक निफ्टी मुझे 53,300 के नीचे लेवल्स अभी नहीं है ना। अगर जो लोग पॉडकास्ट बनाना जानते हैं, ये लेवल क्रिएट करना जानते हैं, तो वो इसके नीचे का लेवल भी बना सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं जानते हैं। अब इस लेवल्स को कैसे यूज करना है, ये आपको मैं बार बार बताया हूँ कि एवरी 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। और दूसरी बात है कि डेटा को मर्ज करके लेना है। विदाउट ओनली टेक्निकल, ओनली डेटा भी काम नहीं करेगा काम तो 30% 40%, लेकिन अगर आप मर्ज करके दोनों को लेते हो तो आपको भले ट्रेड कम हो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड होगी, आपको 70 to 80% रिजल्ट आपकी आएगी विनिंग साइड, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कुछ आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये एवरीथिंग आप नोट कर लो, और मंडे मार्केट खुलते ही आप देखो फिर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी आप नीचे चिंता के विषय बढ़ेगी, वरना आपको जो मैं बताया लेवल्स, इस लेवल को आप लोग नोट करके रखेंगे, है ना। आई थिंक चलो फिर आप लोग फीडबैक जरूर देना। पॉडकास्ट लेवल आप लोग को ऑलरेडी मॉर्निंग को मिल जाती है, सिर्फ वीकली नहीं। वीकली तो मैं आपको देता हूँ वीकेंड से पहले, लेकिन आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जीजे इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आपको एवरीडे मॉर्निंग 8 AM अराउंड लेवल्स मिल जाते हैं। और आपको कैसे यूज करना, मैं क्लोजिंग बेल में भी उसको बताता हूँ, आफ्टर क्लोजिंग कि क्या रहा परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, एवरीथिंग हम शेयर करेंगे फिर मंडे आफ्टर क्लोजिंग मार्केट। तब तक के लिए आप लोग लेवल नोट करो, एंजॉय द मार्केट, एंड लर्निंग प्रायोरिटी है, अर्निंग सेकेंडरी है ना। तो लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग झक मार के आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।